हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन थिंकर्स पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमएड काउंसलिंग की सूचना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के बारे में। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपना एमएड एंट्रेंस कंडक्ट कराया था, जिसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं एमएड काउंसलिंग के लिए कैसे काउंसलिंग होगी और क्या-क्या उसके लिए ज़रूरी कागजात हैं, क्या डिग्री आवश्यक है, क्या प्रमाण पत्र आवश्यक है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस यूनिवर्सिटी के नोटिस पर। छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा यह एक नोटिस अपनी मेन वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 12 अगस्त को विश्वविद्यालय के द्वारा एमएड एंट्रेंस की परीक्षा उपलब्ध कराई गई थी, जिसका परिणाम भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक अपना परिणाम देखा नहीं है, देख सकते हैं। और बताया गया है कि उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग दिनांक 11 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को 10:30 बजे 10:30 पर विश्वविद्यालय परिसर के विश्वेश्वरैया हॉल यूएनएस इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में संपन्न कराई जाएगी। और उक्त काउंसलिंग के लिए यह प्रथम काउंसलिंग है। इसके लिए रैंक 1 से 323 यानी कि 323 तक के अभ्यर्थी आमंत्रित हैं। अर्थात वे छात्र जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में 1 से लेकर 323 तक रैंक प्राप्त की है, वो इस काउंसलिंग के लिए आमंत्रित हैं। और स्पष्टतः बता दिया गया है कि उक्त काउंसलिंग ऑफलाइन संपन्न कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारूप क और प्रारूप ख विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने साथ समस्त जानकारी के साथ लेकर पहुंचे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। साथियों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के द्वारा प्रथम काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ध्यानपूर्वक समझे, ऐसा न हो कि आप अपनी काउंसलिंग के हॉल में किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण या किसी और अन्य कमी के कारण बाहर कर दिए जाएं। साथियों, दिनांक 11 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को आपको 10:30 पर विश्वविद्यालय परिसर के विश्वेश्वरैया हॉल में पहुंच जाना है। उसके बाद काउंसलिंग ऑफलाइन सबमिट कराई जाएगी। काउंसलिंग उपस्थित होने वाले पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह एमएड पाठ्यक्रम में पात्रता परीक्षा बीएड एवं समकक्ष उत्तीर्ण कर चुके हों। अगर आपने एमएड एंट्रेंस दिया है और अभी भी आप बीएड या उसके समकक्ष उत्तीर्ण नहीं हैं, तो आप योग्य नहीं हैं काउंसलिंग के। आप अपना समय बर्बाद न करें। दूसरे पॉइंट्स में स्पष्टतः निर्देश दिया जाता है कि काउंसलिंग तिथि को विश्वविद्यालय के लेखा विभाग के नगद काउंटर पर काउंसलिंग शुल्क 500 रुपये नगद जमा कर उसकी रसीद प्राप्त कर लें। यानी कि आपको काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में पहुंच जाना है। वहां से 500 रुपये की शुल्क की एक रसीद प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थियों के लिए प्रारूप क और प्रारूप ख। अब प्रारूप क और प्रारूप ख के बारे में भी मैं अभी स्पष्टतः वीडियो के आखिरी में बात करने वाला हूँ। इसके बाद निर्धारित तिथि व समय पर काउंसलिंग हेतु स्वयं उपस्थिति नहीं होने व अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि बोला गया है कि यदि आप समय से उपस्थित नहीं होते हैं और ज़रूरी कागजात आपके पास नहीं है, तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगले क्रम के रैंक के विद्यार्थियों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब आपको लेकर क्या क्या जाना है? एक तो प्रपत्र ख, एक प्रपत्र क नगद जमा की रसीद, जो आप विश्वविद्यालय के लेखा विभाग से 500 रुपये की रसीद प्राप्त करेंगे। एक पंजीकरण फार्म जो आपने फिल किया था। दूसरा, ऑनलाइन निर्गत परीक्षाफल कार्ड, यानी कि एमएड प्रवेश परीक्षा का आपको परीक्षाफल लेकर पहुंचना है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां, आपको अपनी सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां लेकर पहुंचनी है। आरक्षण संबंधी कोई भी दस्तावेज आपके पास है उसको लेकर पहुंचना है। और पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको लेकर पहुंचनी है। ये सब जरूरी कागजात हैं जो आपको वहां लेकर पहुंचने हैं। अब बात करते हैं आगे। काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटित होने के बाद जब आपको
महाविद्यालय आवंटित हो जाएगा, काउंसलिंग में कॉलेज आवंटित हो जाएगा, उसके बाद आपको संबंधित कॉलेज में पहुंच जाना है। लेकिन उससे पूर्व एक मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपनी एक मेडिकल जांच करानी होगी और उसका प्रमाण पत्र भी विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। यदि आप काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा करके अपना प्रवेश सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रपत्र क और प्रपत्र ख क्या है। तो साथियों, विश्वविद्यालय की साइट पर ही काउंसलिंग नोटिस के साथ ये डाले गए हैं प्रपत्र क। प्रपत्र क है एमएड पाठ्यक्रम प्रवेश सत्र 2025-27 काउंसलिंग हेतु पंजीकरण एवं शपथ पत्र। आपको ये फिल कर लेना है। आपको ये फिल कैसे कैसे करना है? आपको फिल करना है ऑफलाइन आवेदन फार्म संख्या, आपको फार्म संख्या भर लेनी है अपनी, काउंसलिंग शुल्क की रसीद संख्या यहाँ भर देनी है, आपको अपनी जन्म तिथि भर देनी है, आपको अनुक्रमांक भर देना है प्रवेश परीक्षा का, और यहाँ अपना एक फ़ोटो चस्पा कर लेना है, अपना श्रेणी भर देनी है आपको, और अपना नाम, पिता या पति का नाम और अपना पत्राचार का पता। इसके बाद आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है, इस पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना है। अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। अभ्यर्थी द्वारा चयनित महाविद्यालय अर्थात आप जो अब प्रवेश परीक्षा में पास हो चुके हैं, यानी कि जिन्होंने 1 से 323 तक रैंक प्राप्त किया है, वो प्रथम काउंसलिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनके लिए आप उन 5 विद्यालयों का चयन करेंगे जिनमें आप प्रवेश चाहते हैं, पहले नंबर का, दूसरे का, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँच महाविद्यालयों का आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद होगा क्या कि आपको बुलाया जाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो सामने से आपको आवाज़ लगाई जाएगी कि 1 से लेकर 25 रैंक तक के विद्यार्थी आ जाएं। उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और ये लिस्ट चेक की जाएगी, देखा जाएगा। मान लीजिए आपने पहले पॉइंट पर आपने कोई महाविद्यालय भरा हुआ है और आपका नंबर है, आपकी रैंक है 100 और उस महाविद्यालय में महज 50 सीटें हैं, और जब तक आपकी रैंक का नंबर आता है उस महाविद्यालय की सभी 50 सीटें पूर्ण हो गई, फिल हो गई, तो आपकी इस पहली चॉइस को निरस्त कर दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा दूसरी चॉइस के बारे में। अगर यही प्रक्रिया दूसरी चॉइस के बारे में हो जाती है तो आपको दूसरी चॉइस भी निरस्त कर दी जाएगी, तीसरी के बारे में देखा जाए। कुछ इस प्रकार से ऑफलाइन काउंसलिंग संपन्न कराई जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या शैक्षिक अर्हताएं एवं प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं। आपको आय, जाति, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी आप अपने इस फार्म के साथ संलग्न कर रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ लिख दोगे और यह पूर्णतः सच होनी चाहिए। अब बात आती है यहाँ क्या लिखेंगे। प्रवेश हेतु आवंटित महाविद्यालय, ये आपको पहले से फिल नहीं करना है, पहले से फिल करके नहीं रखना है, क्योंकि जब आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा आपकी इन चॉइस के अनुसार, तो आपको उस विद्यालय का नाम फिर यहाँ लिख लेना है जो आपको आवंटित हो जाएगा, और यहाँ अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं। और एक ज़रूरी चीज़ आपको क्या करनी है कि इस पर संयोजक सदस्य काउंसलिंग समिति, उनके हस्ताक्षर कराना न भूले। जो संयोजक हैं काउंसलिंग समिति के, वहाँ काउंसलिंग करा रहे हैं, यहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे, तभी यह प्रपत्र मान्य होगा। यहाँ महाविद्यालय प्रतिनिधि के सिग्नेचर हो जाएंगे जहाँ पर आपका प्रवेश हो रहा है। अब बात करते हैं प्रपत्र ख की। अब ये एमएड प्रवेश सत्र महाविद्यालय आवंटन पत्र, आपको इस पर क्या क्या फिल कर लेना है पहले से। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म संख्या फिल कर सकते हो, रसीद संख्या फिल कर सकते हो, जन्म तिथि, अपना फ़ोटो चिपका सकते हो, अनुक्रमांक, श्रेणी और अन्य श्रेणी, अपना नाम, पिता या पति का नाम, ये सब लिख सकते हो। इसके बाद आती है अभ्यर्थी का पत्राचार का पता, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आपको फिल नहीं करना है, ये पत्राचार का पता आप लिख देंगे। उसके बाद महाविद्यालय आवंटन प्रमाण पत्र, ये भी आपको विद्यालय आवंटित होने के बाद ही लिखना है। दिनांक लिखनी है काउंसलिंग की और महाविद्यालय का नाम लिखना है जो आपको आवंटित हुआ है। इसके बाद अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय में दिनांक, जो अंतिम उस महाविद्यालय में प्रवेश की दिनांक होगी, वो यहाँ पर लिखकर आपको इस पर भी काउंसलिंग समिति सदस्य के हस्ताक्षर
करा लेने हैं। ये एक तरीके से आपके लिए ऑफर लेटर हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत हो जाएगा। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एमएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग इस प्रकार होगी और यह ऑफलाइन होगी। मैं स्वयं एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग में एमएड की शामिल हो चुका हूं, तो मुझे इस बात का पूर्णतः अनुभव है। वही अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आपको ये प्रपत्र कै और प्रपत्र ख किस प्रकार भरने हैं, क्या पहले से भर के रखना है, क्या पहले से नहीं भरना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें। और ऑफलाइन काउंसलिंग में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप बिल्कुल निर्धारित समय से पहुंच जाएं, क्योंकि निश्चित समय मान लीजिए 10:30 बजे है, 10:30 बजे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपकी रैंक 50 है और आपकी रैंक 50 है, तो जल्दी ही ये मानकर चलिए लगभग 11:30 बजे आपका नंबर आने वाला है और आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं 12 बजे। तब तक मान लीजिए आवाज़ लगी 50 रैंक और आप वहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो तुरंत 51वीं रैंक को बुला लिया जाएगा और अंत में आपको मौका दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको आपकी चॉइस का महाविद्यालय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समय पर पहुंचिएगा, समय का ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की इस नोटिस को काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जितना भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और इसी प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए, इसी प्रकार की सूचना के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।